हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे पहले आप गेस करिए ये है क्या चीज़। ये रैंप है। एक टेंपल, स्कूल या किसी का भी फ्रंट डोर अगर हो तो रैंप यूज़ कर रहे हैं। ये बैक साइड अगर किसी बिल्डिंग का हो तो रैंप, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो कन्फ्यूज़ मत होइए, हम आगे चल के इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। अब यहीं से आप समझ गए होंगे कंस्ट्रक्ट की बात की, सोशल कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं हम। डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आज डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट देखेंगे, क्लासिफिकेशंस ऑफ डिसेबिलिटी और एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ये हम बाकी के आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट यानी कि अक्षमता जैसे कि हमारे समाज की बनाई हुई है, उसके बारे में जानते हैं कि वो समाज ने कैसे बनाया है। व्हाट इज़ अ डिसेबिलिटी, क्या होता है असक्षमता। When asked this question, most of us think of what's commonly known as the medical model of disability. The medical model focuses on the individual and it's seen in most common definitions of the word. The Oxford Dictionary defines as a physical or mental condition that limits a person's movements, senses or एक्टिविटीज़। जैसे कि हमारे समाज में बनाया है कि असक्षमता क्या है, हम इसके बारे में नहीं जानते। ठीक है, लेकिन अगर सामान्य तौर पे हम देखें तो ये एक चिकित्सक एक ढांचा है डिसेबिलिटी, असक्षमता, और इसे ध्यान दिया गया है एक व्यक्तिगत रूप में। जैसे कि बहुत ही सामान्य तौर पे इस शब्द को यूज़ किया गया है। ऑक्सफोर्ड की एक यूनिवर्सिटी ने डिक्शनरी ने ये दिखाया है कि जो शारीरिक और दिमागी तौर पे जो हमारी स्थिति होती है उसी को एक तरीके से लिमिटेड करते हैं ये डिसेबिलिटी, ये असक्षमता। इंसान के हमारी मूवमेंट जो होती है, क्रियाएं, एक्टिविटीज़, क्रिया कर्म जो हम करते हैं, और सेंसेस, हमारे जो सेंस होते हैं, हमारे मूवमेंट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या होता है, लिमिट्स हो जाती हैं थोड़ी सी। उसके वजह से पर्सन्स क्या हो जाते हैं, थोड़े से असक्षम हो जाते हैं। डेली मर्रा के काम के लिए वे आसानी से उसे नहीं कर पाते, थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। When we look at disability not as an individual medical issue but as one that society has created or at the very least contributed to, then we gain a different perspective. For instance, many individuals who are deaf do not view the inability to hear as a disability. While this doesn't apply to all and is certainly a generalization, many in the deaf community see sign language as nothing more than the alternate form of communication. It is society's reliance on sounds and lack of inclusion that puts देम एट अ डिसएडवांटेज इन सर्टेन सिचुएशंस। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम देखते हैं कि हम असक्षमता एक व्यक्तिगत रूप में होती है, और ये मेडिकल तौर पे भी अगर ना भी हो ना, तो इसे समाज ने इतना बड़ा बना दिया है कि लोगों को जिसके अंदर असक्षमता है उसे बाहर ही निकाल दो हमारे ग्रुप से। इस तरह की कंडीशन समाज में हो चुकी है, और इसे बहुत ही कम लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब अपना सहयोग देते हैं कि जो लोग असक्षम हैं उनकी सहायता हो। इस तरीके की थिंकिंग ही अभी नहीं है। बहुत अलग तरीके से समाज में धारणाएं हैं असक्षम लोगों की तरफ देखने का। और इस वजह से, जैसे कि अगर एक एग्ज़ाम्पल देखा जाए कि कोई व्यक्ति अगर बहरा है तो वो क्या, उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सुनने की असक्षमता है बस। बट फिर भी लोग इसे इतना बड़ा, मतलब उसे अपने समाज में इतना घृणित महसूस करते हैं कि मतलब वो एक असक्षम व्यक्ति के साथ खड़े हैं, या इस तरह की उनकी भावनाएं होती है, थिंकिंग होती है। और अगर देखा जाए ना तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। अंधे, मतलब बहरे लोग सिर्फ साउंड नहीं सुन सकते हैं, बट हाँ, उनकी कोई एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो अपनी लैंग्वेज, मतलब हाथ के मूवमेंट्स के साथ वे किसी शब्दों को समझ सकते हैं, और उसी हैंड मूवमेंट से ही वे अपनी लैंग्वेज बना लेते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि वे कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। बट जो समाज ने बनाया है कि वे हमारी तरह नॉर्मल नहीं है, तो उस हिसाब से उन्हें हर सिचुएशन में एक, मतलब
डिफ़िकल्टी ही मिलती है, उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो एक कॉमन पर्सन को मिलती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उन्हें समावेश करने में मतलब नहीं मिलता। एक कि अगर कोई अवसर भी ऐसा आता है कि सामान्य लोगों को मदद करनी पड़े ऐसे डिसेबल लोगों के लिए, तो उन्हें थोड़ा-सा प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ता है। वे कोई प्रॉब्लम मतलब उन्हें जल्दी से इंक्लूसिव नहीं कर पाते, उन्हें समावेश नहीं कर पाते हैं अपने ग्रुप में और उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते एज़ अ नॉर्मल पर्सन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स डिसेबल लोग फेस करते हैं अपने समाज में, और हम जैसे कॉमन लोग उन्हें किस तरीके से बिहेव करते हैं ये डिपेंड करता है व्यूज़ क्या है उस सोसाइटी में, उस ग्रुप में। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ आर अबंडेंट, although the politically correct way to speak about this population is as known as person first language, saying person with a disability, not disabled person. Some argue against this. The the position is that they are disabled not because of a diagnosis, but because society disables them by not making the environment accessible. तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कि एक्सक्लूज़न वर्ड यूज़ किया है, बहिष्कार। ठीक है, एक्सक्लूज़न का मतलब होता है बहिष्कार, कि लोगों को कैसे कम्युनिटी डिसेबल जो असक्षम लोग होते हैं उन्हें कैसे बहिष्कार किया जाता है अपने ग्रुप से। और इसी वजह से जो पॉलिटिक नहीं, राजनीतिक जो शब्द यूज़ किया जाता है इन लोगों के लिए, उसे करेक्ट वर्ड में पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज कहा गया है, और जिसे कहते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कहा गया है, उसे डिसेबल पर्सन नहीं यूज़ करते हैं। और इस बात को लेके अभी भी बहुत सी चीज़ों में आर्गूमेंट चल ही रहा है। और यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो लोग डिसेबल हैं, वे डिसेबल इसलिए नहीं है क्योंकि बीमार है या उनके अंदर कोई चीज़ की कमी है, बल्कि वे इसलिए बीमार हो जाते हैं ज़्यादा क्योंकि समाज में उनके अनुसार कोई चीज़, मतलब उनके अनुसार कोई इन्वायरमेंट ही नहीं बनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि एक टेम्पल दिखाई थी आपको, बिल्डिंग बैकग्राउंड ये सब देखिए यहाँ पे, कि अगर इस तरह का इन्वायरमेंट हो तो लोग कभी महसूस ही ना करें कि उनके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी है ना। जैसे कि अगर रैंप बन गया, कोई व्हीलचेयर से चढ़ रहा है तो उसे आसानी होगी, सीढ़ियों से व्हीलचेयर चढ़ाने में कितनी तकलीफ़ होती है ना। एक टेम्पल की भी अगर हम बात ले लें तो वो उस इंसान की, जैसे कि वो व्हील चेयर पे और उसकी इच्छा है कि वो जाए मंदिर और भगवान के दर्शन करे, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि भीड़ भी इतनी होती है, और दूसरी बात इतनी सीढ़ियाँ होती है कि वे वहाँ नहीं चल पाते। अगर उसकी बजाय वहाँ रैंप भी बनाया जाए ऑप्शनल व्हीलचेयर वालों के लिए, तो ये कितनी अच्छी बात होगी ना, कि वे भी जाके अपनी मुराद पूरी कर सकते हैं। उन्हें कभी ये महसूस ही नहीं होगा कि उनके अंदर कोई कमी है। तो इस तरीके का जो इन्वायरमेंट है हमारे इन्वायरमेंट में है ही नहीं कि जिससे लोग उन्हें मतलब ये समझे कि वे असक्षम नहीं हैं, है ना। मतलब कहने का समझ रहे हैं आप, मतलब कि जो लोग असक्षम हैं, अपंग हैं, उन लोगों के लिए इन्वायरमेंट एक्सेसिबल नहीं होते हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु यूजेस अ व्हील चेयर गोज़ टू अ लोकल फेस्टिवल एंड कैन ओनली travel down 30% of the paths due to lack of accessibility, has difficulty locating accessible restrooms, etc. Looking through this lens, we can begin to see how with the right changes people with disability can be included. तो देखिए यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कि कोई पर्सन है जिसके पास व्हील चेयर है और उसे किसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है, वो अपनी खुशी से ट्रैवल कर रहा है वहाँ पे। तो अगर वो व्हील चेयर से ही अगर ट्रैवल कर रहा है तो देखिए कि 30% पाथ, मतलब 30% रास्ते कोई क्रॉस करने के बाद वो ऐसी स्थिति में आ जाता है जहाँ पे रोड ठीक से है ही नहीं, उसकी व्हील चेयर आगे जा ही नहीं पा रही है। तो इस तरीके की जो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है, मतलब जो उनके अनुसार जो एक सुविधाएं होनी चाहिए वो चीज़ों की कमी होने की वजह से उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसी वजह से उन्हें एक अपने रूम में बैठना पड़ता है, और वे लोगों से के पास घुलना मिलना बंद कर देते हैं, लोगों के पास जाना बंद कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें एहसास होता है कि उनके अंदर क्या डिसेबिलिटीज़ क्या क्या हैं और वे क्यों बाकी लोगों की तरह नहीं ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। ये सारी चीज़ें सोसाइटी से ही उन्हें मिल जाती है। और उसके बाद देखिएगा द अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए जैसे कि, हाँ एक मिनट, द अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट ADA
was signed into law of 1990. देखिए अमेरिका में एक डिसेबिलिटी अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट ADA अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट हुआ था 1990 में. And while it was a monumental event with a great impact nationally, there is still much to be done. A building may technically be accessible to a person using a wheelchair, but it is really accessible if the door with a ramp is in the back of the building. It's great to have an automatic door at the एंट्रेंस, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द फैसिलिटी. तो यहाँ पे देखिए अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट ADA 1990 में हुआ था, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट था. एक्ट है ये जिसकी वजह से उस देश में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई थी. बिल्डिंग टेक्निकली इम्प्रूव की गई थी. पर्सन्स जैसे कि व्हील चेयर के पर्सन हैं उनके हिसाब से उनकी सुविधा अनुसार वो बिल्डिंग को बनाया गया था, जिसके वजह से वे लोग आराम से दरवाजे से रैंप के थ्रू अंदर जा सकते थे. और बिल्डिंग के बाहर भी कुछ ऑटोमेटिकली कुछ अच्छी चीज़ें लगा दी गई थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी आसानी हुई थी. मतलब बिल्डिंग के अंदर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी इस वजह से. तो ये तो ठीक है, एक बिल्डिंग की बात है, बट और बाकी चीज़ों की फैसिलिटीज़ की बात अगर करें तो वे कहाँ हैं. जैसे कि बस में देखिए ट्रैवल करना कितना मुश्किल है. उसके बाद आप रेलवे स्टेशन में भी देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे डिसेबल लोगों को महसूस होता है कि वे कितने असक्षम हैं मतलब सामान्य लोगों के हिसाब से. Often people think that it's too expensive to modify existing structures or to make certain accommodations, but that's not always the case. We can also look at it different way. Universe design a good for everyone. तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि जो हम बिल्डिंग बनाएंगे उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा, जो रैम्प बनाएंगे, अगर हमने पूरा एक रैम्प अगर एक सीढ़ियों का और एक रैम्प का अगर दे दिए तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, ये सोच के वो लोग बनाते ही नहीं हैं. बट अगर इसी तरह की हम थिंकिंग रखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, है ना. ये दुनिया बहुत अलग तरीके से बनी हुई है, तो हमें पूरे लोगों के हिसाब से ही हर चीज़ को डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ सबके लिए होनी चाहिए, सिर्फ पर्टिकुलर लोगों के लिए लोगों तक ही सीमित ना हो. ये मेन हेतु होना चाहिए हम लोगों का. उसके बाद देखिए डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग एक्सेट्रा आर गुड नॉट ओनली फॉर people with disability but also those who simply learn differently. Curve outcuts or on sidewalks help people with wheelchairs and walkers as well as parents with strollers. तो देखिए जब हम लोग अलग अलग तरह की जो कम्युनिकेशन चीज़ें हैं, कम्युनिकेट करने वाली जो चीज़ें हैं, जब ट्रेनिंग होती है उस चीज़ों की, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि सिर्फ उन लोगों के लिए ही ये चीज़ें सही नहीं हैं जो लोग व्हील चेयर पर चल रहे हैं. ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं, या फिर उनके अंदर कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, कट आउट हो गया है हैंड या पैर का, ऐसा कुछ साइड वॉक से मतलब उनका प्रॉब्लम हो रहा है. इस तरीके के लोगों को भी मदद मिलती है रैंप से वॉकिंग करने में. और व्हील चेयर में जो पेरेंट्स होते हैं, जो उनके ट्रॉलर्स होते हैं, जो उन्हें पीछे से पुश करते हुए लेके जाते हैं, उन्हें भी काफ़ी मदद मिल जाती है. उन लोगों की भी हमें मदद करनी चाहिए जब भी हमें लगे कि वे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है. इस तरीके की जब हम इन्वायरमेंट एक्सेसिबल बना देंगे उनके लिए, तो उन्हें भी उस चीज़ में इन्वॉल्व होने में मज़ा आएगा और अपनी सेल्फ डिपेंडेंट वो हो सकते हैं. जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ एक स्कूल हो सकता है, टेम्पल, बिल्डिंग या किसी भी पब्लिक बिल्डिंग की. ये अगर एंट्रेंस गेट अगर देखें तो अगर वे इस प्रकार से हो कि रैंप हो उसमें अंदर एंट्रेंस के लिए, और उसके बाद अगर बैक साइड से ही पूरा मतलब बिल्डिंग के रैम्प बना दिया जाए कि जो लोग व्हील चेयर हैं या थोड़ा बहुत वॉक करने में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं या कोई और डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो ऐसे लोग रैम्प के थ्रू पूरी बिल्डिंग में रैम्प ही पूरा बना दिया जाए, जिसके वजह से वे बैक साइड से उनके लिए स्पेशल हो और वे पूरे बिल्डिंग में आराम से अपने काम को निपटा सके. तो अगर इस तरीके की भी एक्सेसिबल बिल्डिंग्स हों तो उन्हें काफ़ी मदद हो सकती है अपने काम को पूरा करने के लिए, और उन्हीं के लिए ये सारी चीज़ें
वैल्यूएबल है। द मोर इंक्लूसिव वी आर एज अ सोसाइटी, द मोर वी शो दैट वी वैल्यू एवरी वन आर नॉट, द मोर पीपल कैन फुल्ली पार्टिसिपेट एंड इट्स बेनिफिशियल टू एवरी वन। तो देखिए, इंक्लूसिव यानी समावेशन का मतलब ही ये होता है कि सोसाइटी में हम, समाज में हम सबको एक दूसरे को वैल्यू देनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे का पूरा सहयोग करना चाहिए, तभी तो हम एक दूसरे के उपयोग में आ सकते हैं। तो यही एक समावेशक शिक्षा का महत्व है। और बस यहीं तक अभी हम यहीं स्टॉप हो जाएंगे। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक है समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और आगे का जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी है इसके बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।